गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन से कठिन इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे और सबसे खास बात, मैं आपको इंग्लिश पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में 1% भी दिक्कत नहीं होगी। आपको खाली एक काम करना है कि जो मैं आपको ट्रिक बताऊं, तरीका बताऊं, आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे जो हमारी पहली मीनिंग है, यहाँ पे लिखा है आखिरी में OUGH। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUGH आखिरी में लिखा मिले तो हम लोग OUGH को पढ़ते हैं फा। क्या पढ़ते हैं? फा। यानी हमें OUGH को क्या पढ़ना है? फा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? EN इन OUGH फा। तो पूरी मीनिंग इनफ। इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। इनफ CRE क्री और आगे लिखा है ए। मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश में हमारा ए होता है वो ज़्यादातर ए का काम करता है। किसका काम करता है? ए का। तो हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी? क्री ए। और आगे लिखा है TURE। TURE हमारा स्पेशल कोड है। TURE को पढ़ते हैं चर। इसे हम लोग टुरे नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? चर। तो हमारी मीनिंग इतनी क्या बनी? क्रिएचर। क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी। और आगे हमारा एस लिखा है यानी हमारा प्लूरल है, ये बहुवचन है। तो पूरी मीनिंग क्रिएचर्स। क्रिएचर्स। क्रिएचर्स का मतलब एक से ज्यादा प्राणी। इनफ क्रिएचर्स, पर्याप्त प्राणी। आर। आर। आर का मतलब है। इनफ क्रिएचर्स आर। अब आगे आपको यहाँ पे दो जगह गौर करना है। पहला तो यहाँ पे AI। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा AI होता है वो इंग्लिश में ए का काम करता है। किसका काम करता है? ए का। और आखिरी में लिखा है BLE। BLE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? AVAI एवे। और आगे LA एवे ले। BLE बल। अवेलेबल। अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना। इन का मतलब में। आवर। आवर। आवर का मतलब हमारे। अब देखिए, जो हमारी आगे वाली मीनिंग है थोड़ी बड़ी है, इसके स्पेशल रूल को पढ़ते हैं। पहली चीज तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है यू पे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वो इंग्लिश में कभी कभार आ का काम करता है। वैसे तो ऊ का काम करता है, लेकिन कभी कभार किसका काम करता है? आ का। और यहाँ पे आर हमारा 2 बार लिखा है। आपको एक महत्वपूर्ण नियम याद रखना है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण खाली एक बार करते हैं। कहने का मतलब आर हमारा 2 बार लिखा है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? SU सा। ROUN राउन। सा राउन। DINGS डिंग्स। सराउंडिंग्स। 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 सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण। तो इतना हमारा सेंटेंस क्या बना? इनफ क्रिएचर्स आर अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स। इनफ क्रिएचर, पर्याप्त प्राणी। आर हैं, अवेलेबल उपलब्ध। इन आवर, इन का मतलब में, आवर का मतलब हमारे। सराउंडिंग्स वातावरण में। यानी पर्याप्त प्राणी हमारे वातावरण में उपलब्ध हैं। HU को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यू। क्या पढ़ेंगे? यू। MAN मन। ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब मनुष्य। इसका मतलब है वन ऑफ देम। वन का मतलब एक, ऑफ का मतलब में से, देम का मतलब उनमें से। ह्यूमन इज वन ऑफ देम। जो हमारा मनुष्य है वो उनमें से एक है। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना? इनफ क्रिएचर्स आर अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स, ह्यूमन इज वन ऑफ देम। यानी पर्याप्त प्राणी अवेलेबल उपलब्ध हैं इन आवर सराउंडिंग्स हमारे वातावरण में, ह्यूमन इज वन ऑफ देम। और जो हमारा मनुष्य है उन्हीं प्राणियों में से एक है। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। CUN। आपको गौर करना है CUN पर। CUN को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। आगे एस है, कंस। TRU। अब आपको यहाँ पे यू पे गौर करना है। यू को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आ। तो हमारी मीनिंग बनी कंस ट्रक। कंस ट्रक। और यहाँ पे लिखा है TION। TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो क्या पढ़ना होता है? सन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कंस्ट्रक्शन। 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 कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण। ऑफ। ऑफ का मतलब का। कंस्ट्रक्शन ऑफ। INNER। यहाँ पे एन हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार? एक बार। और आखिरी में लिखा है ER। ER को पढ़ते हैं अर। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? इनर। इनर।
इनर का मतलब होता है आंतरिक यानी अंदर के। THOU थॉ। GST, GST को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो हमें क्या पढ़ना होता है टा। तो हमारी मीनिंग क्या बनी थॉट, और आखिरी में एस लगा है थॉट्स। थॉट्स, थॉट का मतलब विचार, थॉट्स का मतलब एक से ज्यादा विचार। कंस्ट्रक्शन ऑफ इनर थॉट्स यानी आंतरिक विचारों का निर्माण। इज, इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो ए लिखा है वो ए का काम करेगा, तो मीनिंग बनी इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण। सो, सो का मतलब इसलिए। टेक, टेक, टेक का मतलब लेना। योर, योर, योर का मतलब तुम्हारे। DEDCIC, DC। अब यहाँ पे लिखा है SION, SION को हम लोग पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं जन, तो मीनिंग क्या बनी डिसीजन, डिसीजन। डिसीजन का मतलब निर्णय। वाइजली, वाइजली, वाइजली का मतलब बुद्धिमानी पूर्वक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना कंस्ट्रक्शन ऑफ इनर थॉट्स इज इम्पॉर्टेंट, सो टेक योर डिसीजन वाइजली। यानी निर्माण, ऑफ का मतलब का, इनर थॉट्स आंतरिक विचारों का, इज इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, सो टेक इसलिए लो, योर डिसीजन अपना फैसला, वाइजली बुद्धिमानी पूर्वक। कहने का मतलब आंतरिक विचारों का निर्माण आवश्यक है, इस वजह से जो भी आप अपने फैसले लें वो कैसे लें, बुद्धिमानी पूर्वक लें। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है CON। यहाँ पे जो CON लिखा है उससे हम लोग पढ़ेंगे कौन। क्या पढ़ेंगे कौन, वैसे तो पढ़ते हैं कन, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कौन। TRO ट्रो, कॉन्ट्रो। VER, इसे पढ़ेंगे वर। यहाँ पे जो हमारा ER है उसे क्या पढ़ेंगे अर। SY, SY को पढ़ते हैं सी, तो हमारी मीनिंग क्या बनी कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। एंड, एंड का मतलब और। अब आपको यहाँ पे गौर करना है PRE पर। PRE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्री। क्या पढ़ते हैं प्री, तो हमारी मीनिंग क्या बनी प्रिस। TITGE, इसे पढ़ेंगे जा। प्रिस्टीज, प्रिस्टीज, प्रिस्टीज का मतलब होता है प्रसिद्धि। कंट्रोवर्सी एंड प्रिस्टीज, विवाद और प्रसिद्धि। आर, आर का मतलब है पार्ट, पार्ट, पार्ट का मतलब हिस्सा। ऑफ, ऑफ का मतलब के। लाइफ, लाइफ यानी जीवन के। कंट्रोवर्सी एंड प्रेस्टीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, यानी विवाद और प्रसिद्धि जीवन के हिस्से हैं। EXX, PLO प्लो। RE, इसे पढ़ेंगे आर। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी मीनिंग क्या हुई एक्सप्लोर, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है पता लगाना। द, द, द हमारा आर्टिकल है। UNI, यूनी। VER, वर। ऐसी सा, यूनिवर्स, यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। विदाउट, विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना। हेजी, हेजी। टीए, इसे पढ़ेंगे टे। यहाँ पे जो ए है हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा, और लिखा है आखिरी में TIUN। TIUN को क्या पढ़ते हैं शन, तो मीनिंग क्या बनी हेजिटेशन, हेजिटेशन, हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है बिना संकोच के। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बना कंट्रोवर्सी एंड प्रेस्टीज आर पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विदाउट हेजिटेशन, यानी विवाद और सम्मान जीवन का हिस्सा है। एक्सप्लोर द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में घूमो। विदाउट हेजिटेशन, यानी ब्रह्मांड के बारे में पता लगाइए बिना हेजिटेशन के, बिना किसी शर्मिंदगी के। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। RES, रिस। PON, पॉन। रिस्पॉन, SIC, रिस्पॉन्सी। BLE, BLE को क्या पढ़ते थे बल, तो मीनिंग क्या बनी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। PER, पर। PER को पढ़ते हैं पर। SON, शन, पर्सन। पर्सन का मतलब व्यक्ति। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिम्मेदार व्यक्ति। फाइंड्स, फाइंड्स, फाइंड्स का मतलब पता करता है। द, SO, सौ। LU, ल्यू। शॉल्यू, TIUN को क्या पढ़ना है शन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है उपाय। ऑफ, ऑफ का मतलब का। अब यहाँ पे लिखा है OUGH।
आपको पता है कि OUGH को क्या पढ़ना है, फा, तो मीनिंग क्या बनी, टफ। टफ, टफ का मतलब कठिन, SICTU, यहाँ पे हम लोग TU को पढ़ेंगे चू, और आगे लिखा है ए हमारा ए का काम करेगा। TION, इसे क्या पढ़ना था, सन, तो पूरी मीनिंग क्या बनी, सिचुएशन। सिचुएशन, सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति। रिस्पॉन्सिबल पर्सन फाइंड्स, जिम्मेदार व्यक्ति पता लगाता है, द सॉल्यूशन, उपाय का, ऑफ टफ सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति का। जिम्मेदार व्यक्ति कठिन परिस्थिति का उपाय पता लगाता है। WHILE, वाइल। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि। लेजी, लेजी, लेजी का मतलब आलसी। वन, लेजी वन, आलसी व्यक्ति। सिट्स, सिट्स, सिट्स का मतलब बैठता है। विथ, विथ का मतलब के साथ। सैडनेस, सैडनेस, सैडनेस का मतलब दुख के साथ। रिस्पॉन्सिबल पर्सन फाइंड्स द सॉल्यूशन ऑफ टफ सिचुएशन व्हाइल लेजी वन सिट्स विथ सैडनेस, जिम्मेदार व्यक्ति पता लगाता है कठिन परिस्थिति के उपाय का, व्हाइल जबकि आलसी व्यक्ति सिट्स विथ सैडनेस, आलसी व्यक्ति दुख के साथ बैठा रहता है, वो कुछ नहीं करता। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे एम हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार, 1 बार, और शुरुआत में लिखा है CUM। CUM को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कम, क्या पढ़ते हैं, कम, तो मीनिंग क्या बनी, COMMI, कमी। टी है हमारा कमिट, MENT, मेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब होता है वादा। फॉर, फॉर का मतलब के लिए। SUC, सक, यहाँ पे जो हमारा यू है वो आ का काम करेगा। सक, CESS, सेस, सक्सेस, सक्सेस का मतलब सफलता। इज का मतलब है। कमिटमेंट फॉर सक्सेस इज नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब आवश्यक है। अदर, अदर वाइज, अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब नहीं तो। कमिटमेंट फॉर सक्सेस इज नेसेसरी, सफलता के लिए वादा जरूरी है, नेसेसरी है यानी जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो। PRO, PRO को हम लोग पढ़ते हैं प्रो, क्या पढ़ते हैं, प्रो, तो हमारी मीनिंग क्या बनी, प्रॉब, LEMS, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं। विल, विल हमारी सहायक क्रिया है। अराइव, अराइव, अराइव का मतलब आएंगी। इनका मतलब में। योर का मतलब तुम्हारे। लाइफ, LIFE, लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन में। तो पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना, कमिटमेंट फॉर सक्सेस इज नेसेसरी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स विल अराइव इन योर लाइफ, यानी कमिटमेंट फॉर सक्सेस यानी सफलता के लिए वादा, इज नेसेसरी आवश्यक है, अदरवाइज नहीं तो, प्रॉब्लम्स विल अराइव इन योर लाइफ, अगर आपने वादा नहीं किया सफलता के लिए अपने आप से, प्रॉब्लम्स विल अराइव इन योर लाइफ, समस्याएं आपके जीवन में आने लगेंगी। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। बी का मतलब होना। रेडी, रेडी, रेडी का मतलब तैयार होना। बी रेडी, तैयार रहो। फॉर का मतलब के लिए। FI GST को क्या पढ़ते थे, टा। फाइट, फाइट का मतलब युद्ध। बी रेडी फॉर फाइट, लड़ाई के लिए तैयार रहो। दिस वर्ल्ड, ये संसार। इसका मतलब है, ये संसार है। आ का मतलब एक। बैटल फील्ड, बैटल फील्ड का मतलब युद्ध भूमि, ये संसार एक युद्ध भूमि है। द ब्लड, जो हमारा खून है। इज द सिंबल का मतलब प्रतीक।